तो हाय फ्रेंड्स, जोहार। वेलकम है आप सभी का। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं क्वेश्चन पेपर एसकेएमयू दुमका एमडीसी जियोलॉजी का। और अगर आप दूसरे यूनिवर्सिटी से हैं तो भी आपको काम देगा, बशर्ते अगर आपको पढ़ना है एमडीसी जियोलॉजी में इंट्रोडक्शन टू जियोलॉजी। ठीक है, क्योंकि ये सारा का सारा टॉपिक इंट्रोडक्शन टू जियोलॉजी है, चाहे आप सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट हो, 2 के स्टूडेंट हो या फिर 3 के। ठीक है, तीनों का सिलेबस सेम होता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। और ये सारे टॉपिक का आंसर किया गया है, टोटल 9 प्रश्नों का आंसर किया गया है। आंसर के साथ मैं आपको दूंगा ये पीडीएफ। ठीक है, ज्ञान सागर ऐप पे। तो देखिए, ये जो एमडीसी का पेपर होता है ये तीनों सेमेस्टर के लिए सेम होता है, चाहे सेमेस्टर 1 का स्टूडेंट हो, चाहे सेमेस्टर 2 के या 3 के। ओके, तो ये पिछले साल 2025 का पेपर है। ठीक है, हो सकता है आप 2026 में देखें या 2025 में, जब भी देखें तो यह अप्रैल 2025 का पूछा हुआ क्वेश्चन पेपर है, 23 से 27 सेशन में। ठीक है, एमडीसी पेपर जियोलॉजी। अगर आप दूसरे भी यूनिवर्सिटी से हैं तब भी आपको काम देगा, बशर्ते कि आपका एमडीसी जियोलॉजी हो। ठीक है, पासिंग मार्क्स 30 है और फुल जो मार्क्स है 75 है। कितना? 75, 75। हाँ, पास करने के लिए 30 नंबर लाना होगा। टाइमिंग 3 आवर। आप क्वेश्चन को हिंदी या इंग्लिश दोनों भाषाओं में लिख सकते हैं। जियोलॉजी, जियोलॉजी का मतलब होता है भूगर्भ शास्त्र। क्या बोलते हैं? भूगर्भ शास्त्र, जिसमें पृथ्वी के भूमि के अंदर, मतलब पृथ्वी के अंदर की बातों को जाना जाता है इसमें। ठीक है, भूगर्भ शास्त्र में टोटल यहाँ पे 9 क्वेश्चन है। 9 में से किसी 5 का आंसर करना है। ठीक है, तो 9 में से 5 का आंसर कीजिएगा। और प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए। तो क्या बोला गया है? परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दें। सभी प्रश्नों के मान समान है, मतलब जो 75 नंबर है इसमें आपको 5 ही क्वेश्चन बनाने हैं। कितना आएगा भाग देने से? तो 5 के 5, 2, 5 25, 15 5 75, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन जो है 15 मार्क्स का है। ठीक है, और 15 मार्क्स के लिए आपको कम से कम 500 शब्द लिखने हैं। ठीक है, 500 शब्द माने 2 खड़ा पन्ना का दोनों साइड, मतलब 4 पेज। 2 खड़ा पन्ना में 4 पेज होते हैं, 1 खड़ा पन्ना में 2 पेज, तो 2 खड़ा पन्ना में कम से कम आंसर करना है। ठीक है, उतना करना ही है। देखते हैं क्वेश्चन और उसके बाद में हम लोग आंसर करेंगे। तो क्वेश्चन है, डिफाइन जियोलॉजी एंड द ब्रांच ऑफ जियोलॉजी, यानी कि भूविज्ञान और भूविज्ञान की शाखाओं को परिभाषित करें कि कौन कौन से ब्रांच है। तो कल अगर आपने नोट्स का वीडियो देखा होगा तो मैंने बताया था कि इसके 10 गो ब्रांच बांटे गए हैं। 10 से भी ज्यादा ब्रांच है, मतलब मेनली 10 है, जिसमें से कुछ फेमस के मैंने नाम भी बताए थे। ठीक है, जैसे कि जियोफिजिक्स हो गया, ठीक है, प्लेटोलॉजी हो गया। तो इस तरह से इसको डिवाइड किया गया है, वो सारी हम लोग इसमें जानेंगे। फिर है हमारा डिफाइन वोल्केनो एंड इट्स टाइप, यानी कि ज्वालामुखी क्या है और ज्वालामुखी के कितने प्रकार होते हैं ये बताना है। ज्वालामुखी और उसके प्रकारों को परिभाषित करें। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब द, यार नहीं दिख रहा है यहाँ पे ना, क्या है, ऑफ द अर्थ विथ लेवल डायग्राम। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो नामांकित चित्र द्वारा पृथ्वी के आंतरिक भागों का वर्णन करें। और कल मैंने आपको पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में भी बताया था, आपने वीडियो नहीं देखा होगा। ये पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो 3 इस तरह से बटा हुआ है, 3 परतों से। ठीक है, 3 लेयर इसमें बांटा गया है। ठीक है, सबसे पहला भाग यह है भूपट्टी, जिसको हम लोग क्रस्ट बोलते हैं। ठीक, CRUST, क्रस्ट, भूपट्टी। इसी पे हम लोग विद्यमान है, मतलब यार इतना हिंदी मत बोलो सागर, इसी में हम लोग जो है विराजमान है, इसी में हम लोग रहते हैं। ठीक है, ये भूपट्टी में ही हम लोग रहते हैं, मिट्टी का पूरा ऊपर सरफेस एरिया। ठीक, इसके बाद ये आता है मध्य भाग और फिर आता है सबसे अंदर में क्रॉड। ठीक है, और इसके भी अंदर में रहता है मेंटल। ठीक, चलिए अब देखिए, ये जो है इसमें सियाल बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? सियाल, SIAL। इसमें सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की अधिकता पाई जाती है। इसको सीमा कहा जाता है क्योंकि इसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम की अधिकता पाई जाती है। और ये जो तीसरा भाग है इसको निफे कहा जाता है क्योंकि इसमें निकेल और फेरम, फेरम मतलब लोहा, NEF है, निफे, सॉरी FE होगा, निफे, क्योंकि इसमें निकेल और फेरम यानी कि निकेल और लोहा की अधिकता पाई जाती है। ठीक है, और ये पृथ्वी के सबसे आंतरिक भाग होता है क्रॉड। ओके, तो इस तरह से आपको डिस्क्राइब करना है पूरा डिटेल में, और सबके फिर विशेषता भी बतानी कि कौन कितना मोटा है। ठीक है, अभी हम सब बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखें। राइट नोट्स ऑन द फॉलोइंग।
पहला है एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल। वायुमंडल क्या है? पृथ्वी के चारों ओर घिरी हुई वायु की परत को वायुमंडल कहा जाता है। ठीक है, जो पृथ्वी के भू स्तर से मतलब भूपट्टी से 18 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक पाया जाता है वायुमंडल। जलमंडल क्या है? तो पृथ्वी में मौजूद जहां जहां जल है, ठीक है, पृथ्वी में मौजूद जल के जगह जहां जहां है इसको जलमंडल कहा जाता है। ठीक है, चलिए जीवमंडल का किसे कहते हैं? तो जीवमंडल वैसा स्थान जहां पे जलमंडल, वायुमंडल और स्थल मंडल तीनों का मिलन हो उसे हम लोग जैवमंडल कहते हैं। और यही जैवमंडल में मनुष्य विराजमान करता है। जैसे जहां पे जीवन पाया जाता है वो जीवमंडल है, बायोस्फीयर है। ठीक है, हम लोग कहाँ पे रहते हैं? हम लोग कहाँ पे? केवल जल में रहते हैं? नहीं, ना केवल स्थल में रहते हैं। तो हम लोग जो है जैव मंडल में रहते हैं, जहां पे हमारा वायुमंडल भी है, जल भी है और स्थल भी है। ठीक है, यही है जैव मंडल। अब महासागर क्या हो गया? वो जल मंडल हो गया। ठीक है, थार रेगिस्तान क्या हो गया? वो स्थल मंडल हो गया। ठीक है, और ये वायुमंडल एटमॉस्फेयर हो गया। तो जहां पे वायुमंडल, जल मंडल और स्थल मंडल तीनों का कॉम्बिनेशन होता है उसको हम लोग जैव मंडल बोलते हैं। चलिए अभी मैं ये सब बताऊंगा, क्वेश्चन का आंसर भी दिखाऊंगा। चट्टान और उसके प्रकारों को बताइए, कितने प्रकार की चट्टानें होती हैं? अवसादी चट्टानें, कायांतरित चट्टानें। ठीक है, इस तरह के पढ़ने हैं आपको। चट्टान किसे कहते हैं, रॉक्स क्या होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्लेट टेक्टोनिक्स और प्लेट सीमाओं के प्रकार पर एक नोट लिखें। ठीक है, राइट अ नोट ऑन प्लेट टेक्टोनिक एंड टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्रीज। तो देखिए आपको मालूम है कि पृथ्वी के नीचे में यहीं पे इन सब में प्लेट टेक्टोनिक रहता है और आपस में ये प्लेट जो है बहुत धीरे धीरे गति करते हैं। अगर किसी कारण बस ये आपस में टकरा जाते हैं तो पृथ्वी के भूपट्टी में हलचल होता है, इसे ही हम लोग भूकंप कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में अर्थक्वेक बोलते हैं। और इसी के होने से हमारा भूकंप होता है, जान माल की क्षति होती है, फिर आपदा होता है। तो प्लेट टेक्टोनिक और प्लेट सीमाओं के प्रकार और एक के ऊपर नोट लिखना है। ठीक है, चलिए अगला जाता है, मरुस्थल के विभिन्न भू आकृतियों का विस्तार से वर्णन कीजिए। कुछ एग्जाम्पल भी दे दीजिएगा। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा। ठीक, भारत में कौन सा मरुस्थल पाया जाता है? तो भारत में थार डेजर्ट पाया जाता है। कहाँ पे? तो ये राजस्थान और गुजरात के एरिया में पाया जा रहा है थार डेजर्ट। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखना है। अपक्षय क्या है? ठीक है, वेदरिंग। कटाव क्या है? जिसको हम लोग अपर्दन भी बोलते हैं, कटाव बोलिए चाहे अपर्दन बोलिए, इरोजन। ठीक, नदी की घाटी रिवर वैली क्या होता है इसको बताना है। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखें। ठीक है, टिप्पणी यानी कि नोट लिखना है छोटा सा, 400 शब्दों में, नहीं 500 शब्दों में यार। अच्छा, ये 9 नंबर क्वेश्चन 15 मार्क्स का है ना, तो 15 मार्क्स के लिए यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, तो 3 को में आपको 200 नंबर का लिखना है, ज्यादा ज्यादा नहीं लिखिएगा। ठीक है, जहां पर भी है इस तरह से देखिए, इसमें भी 3 गो है, तो ये 200 नंबर का लिखना है अगर ऐसा आता है, क्योंकि 15 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन है, तो 5-5 नंबर का एक हो गया, तो 5 नंबर के लिए 200 शब्द काफी है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? मिनरल्स यानी कि खनिज संपदा के बारे में बताना है, जीवाश्म यानी कि फॉसिल्स के बारे में बताना है, और सौर मंडल यानी कि सोलर सिस्टम के बारे में बताना है। और कल मैंने बताया था कि ये हमारा सूर्य है, सपोज दैट दिस इज द सन। ठीक है, इस सेंटर्ड है, ये सेंटर में सिचुएटेड है। अच्छा, यहाँ पे इसको ऐसा लिखते हैं, ये सन हो गया। ठीक है, सन। इसके बाद कौन आता है? तो ये आता है हमारा बुध। ठीक, उसके बाद कौन आता है? तो बुध के बाद आता है हमारा यहाँ पे, जैसे ये कौन हो गया? बुध। फिर आता है हमारा शुक्र, मरकरी बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं वेनस। फिर कौन आता है? तो आता है हमारा अर्थ यानी कि पृथ्वी। ठीक है, मान लीजिए कहीं पर भी सिचुएशन दे देते हैं अर्थ, इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है पृथ्वी को, जहां पे हम लोग विराजमान हैं। अब कौन आता है पृथ्वी के बाद? तो आता है मंगल। ठीक है, जिसको इंग्लिश में मार्स कहा जाता है। ठीक है, लाल ग्रह। तो ये 4 को जो है, 4 को ग्रह को स्थलीय ग्रह कहते हैं, और बाकी जो 4 ग्रह बचते हैं जिसमें आपका शनि यानी कि सैटर्न, ठीक है, और कौन आता है? सॉरी, जुपिटर है पहले, फिर यानी कि बृहस्पति, शनि, फिर आता है अरुण और वरुण यानी कि यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, ये 4 को जो ग्रह है बाद की, वो कहलाते हैं गैसीय ग्रह। इनको आंतरिक ग्रह भी कहा जाता है और इनको ब्राह्मक ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि ये अंदर में है ना, इसलिए इनको आंतरिक ग्रह और इसको ब्राह्मक ग्रह भी कहा जाता है। चलिए भाई, इतना ही भूख पाऊंगा मैं, मुंह सूख गया मेरा, पानी चाहिए। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन और उसके आंसर्स। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है हमारा कि भूविज्ञान और भूविज्ञान की शाखाओं को परिभाषित करें। डिफाइन जियोलॉजी एंड
द ब्रांच ऑफ जियोलॉजी। तो देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है कि भूविज्ञान वह विज्ञान है जो पृथ्वी की उत्पत्ति, संरचना, संगठन, इतिहास तथा पृथ्वी पर होने वाले प्राकृतिक प्रक्रियाओं का अध्ययन कराता है। ठीक है, और यह पृथ्वी के अतीत, वर्तमान और भविष्य को समझने का एक वैज्ञानिक माध्यम है। ठीक है, मतलब पूरी तरह से अगर आपको पृथ्वी के बारे में जानना है तो जियोलॉजी का पढ़िए। ठीक है, जियोलॉजी का अध्ययन कीजिए कि पृथ्वी ये बताएगा, सॉरी जियोलॉजी में पृथ्वी के बारे में आपको डिटेल में जानना है। ठीक है, अब देखिए जो विज्ञान है, भूगर्भ शास्त्र, भूविज्ञान, इसके बहुत सारे ब्रांच है। जियोफिजिक्स है, भूभौतिकी। दूसरा है भू रासायनिक, जियोकेमिस्ट्री। ठीक है, तीसरा क्या है तो खनिज विज्ञान, जिसमें आप लोग मिनरल्स के बारे में पढ़ते हैं, मिनरोलॉजी। फिर आता है आपका सेल विज्ञान, जिसको आपको पेट्रोलॉजी कहा जाता है। पांचवा है आपका जीवाश्म विज्ञान, जिसको प्लेनेटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा 6 नंबर संरचनात्मक भूविज्ञान, स्ट्रक्चर जियोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, 7 नंबर पे आर्थिक भूविज्ञान, इकोनॉमिक्स जियोलॉजी कहा जाता है, इकोनॉमिक जियोलॉजी। ठीक है, 8 नंबर पे हमारा भू आकृति विज्ञान, जिसको हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो ये 8 ही है, और भी है, अगर आप खोजने से तो 10-15 को मिल जाएगा, लेकिन आप मेजर सबको लिखिए, फिर निष्कर्ष लिख दीजिए। ठीक है, बस इतना लिखिए, आपका 15 में 12 नंबर आ जाएगा। ठीक है, और अपने शब्दों का प्रयोग कीजिएगा, यहाँ पे पढ़ना है और अपने शब्दों से लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है ज्वालामुखी और उसके प्रकारों को परिभाषित करें। वोल्केनो क्या है और इसके प्रकार क्या है, ये बताइए। तो देखिए, ज्वालामुखी पृथ्वी के उद्गार से निकलता है, और जब निकलता है पृथ्वी के अंदर से, ठीक है, पृथ्वी के अंदर से जब निकलता है ज्वालामुखी फटता है, तो वो अपने साथ क्या लाता है, लावा निकलता है यहाँ से, लावा। और ये जो लावा है इधर इधर फैल जाता है और आपस में एक पहाड़ का रूप ले लेता है। ठीक है, तो ये सब बताना है कि ज्वालामुखी वह प्राकृतिक मार्ग या छिद्र होता है जिसके माध्यम से पृथ्वी के भीतर की गर्म लावा, राख, गैस और अन्य पदार्थ बाहर निकलते हैं। केवल लावा ही नहीं निकलता, इसके साथ राख भी, गैस भी और अन्य पदार्थ भी बाहर निकलते हैं। यह पृथ्वी की आंतरिक उष्मा का बाह्य प्रदर्शन है, यानी कि पृथ्वी के जो अंदर की उष्मा है वो बाहर फट के निकलता है। ठीक है, गर्मी फट के निकल जाता है। ज्वालामुखी का विस्फोट, देखे होंगे आपके शरीर में कभी कभी फुंसी आ जाता है, ठीक है, और पक जाता है, तो वो क्या है, अंदर का विस्फोट निकल रहा है आपका। ठीक है, अंदर में जो गर्मी है वो निकल जाता है। कभी कभी आप अंडा खाइएगा, देखिएगा, ठीक है, कहीं कहीं निकल जाएगा गर्मी का, तो वही चीज है कि जब ज्यादा गर्म हो जाएगा तो वो बाहर निकल जाता है। ज्वालामुखी का विस्फोट पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों का परिणाम होता है। ठीक है, फिर ज्वालामुखी का निर्माण कैसा होता है, ये सब यहाँ पे पूरा डिटेल में बताया गया है। कितने प्रकार की ज्वालामुखी होती है, तो एक होता है एक्टिव वोल्केनो, यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक है, फिर होता है एक सुप्त ज्वालामुखी, ठीक है, जिसको इंग्लिश में डॉर्मेंट वोल्केनो बोला जाता है। तीसरा आ जाता है हमारा मृत ज्वालामुखी, ठीक है, जो कि एक्सटिंक्ट ज्वालामुखी, एक्सटिंक्ट वोल्केनो कहा जाता है। ओके, इस तरह आप इसको पढ़ लीजिएगा, क्या हानि है, क्या नुकसान है और क्या लाभ है, सब। तीसरा आता है नामांकित चित्र द्वारा पृथ्वी के आंतरिक भाग का वर्णन करें। तो चित्र तो इसको आप खुद से बनाना होगा, क्रस्ट, मेंटल और केंद्रक का। ठीक है, फिर इस तीनों को बता दीजिए, और मैंने चित्र पहले ही आपको दिखाया था, इसको पढ़ लीजिएगा। ओके, चलिए, बाय द वे एग्जाम आपका है तो आपको एग्जाम के लिए मुझसे ज्यादा मेहनत करना है। तीसरा है वायुमंडल, जलमंडल और जीवमंडल के बारे में छोटा छोटा नोट लिखना है। तो सबसे पहले देख लीजिए वायुमंडल के बारे में। ठीक, नेक्स्ट आपका आ जाता है क्षोभ मंडल के बारे में। इसी वायुमंडल में समताप मंडल भी है। क्षोभ मंडल जहाँ पे सभी मौसमी घटनाएं घटती हैं, जैसे कि बादल का गरजना, मेघ होना। ठीक है, समताप मंडल जहाँ पे तापमान समान रहता है, परावैंगनिक किरणें यहीं से जो है फिल्टर होती हैं और हवाई जहाज भी यहीं पे उड़ता है। फिर आता है मध्य मंडल, जहाँ पे उल्का पिंड जलकर नष्ट हो जाते हैं। ताप मंडल आता है जिसको हम लोग आयन मंडल भी बोलते हैं, जहाँ पे रेडियो तरंगों के संचार में सहायक होती है। और लास्ट में आ जाता है बहिर्मंडल, जहाँ से जो वायुमंडल की सीमा है खत्म हो जाती है, बाउंड्री खत्म। ठीक है, तो इस तरह से वायुमंडल का पूरा डिस्क्राइब कीजिएगा। फिर आता है जलमंडल। ठीक है, जलमंडल इसमें क्या है तो 71% हमारा भाग जल से घिरा हुआ है। ठीक है, ये बताना है। इसमें नदी, पहाड़, ठीक है, सॉरी पहाड़ नहीं बोलिएगा, नदी, समुद्र, झरना, झील, ये सब आते हैं। समुद्र आता है, नदियां आती हैं, झीलें आ जाती है, भूजल, हिम नदी, इन सभी को मिला के हमारा क्या बनता है तो जलमंडल बनता है। पूरा का पूरा अंटार्कटिका जलमंडल में आता है। ठीक है,
क्या बोलते हैं, हिमनद। ठीक है, हिमनद मतलब बर्फ के नदियां। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। और पूरे के पूरे पृथ्वी का 2% जो है ना, केवल और केवल किससे घिरा हुआ है मालूम है? केवल और केवल ये यार बर्फ से घिरा हुआ है। ठीक है, जैसे कि अंटार्कटिका। जीवमंडल क्या होता है, बायोस्फीयर क्या होता है, ये बता रहा है। ठीक है, तो यह पृथ्वी का वह भाग है जहां पर जो है जीवन पाया जाता है, यानी कि इसमें भूमि, जल और वायु तीनों का एक जगह पे मिश्रण होता है, जैसे कि मैंने ऊपर में आपको बताया था। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है चट्टान और उसके प्रकारों के बारे में बताना। चट्टान क्या क्या है, उसके क्या क्या प्रकार है। तो देखिए, चट्टान क्या है? चट्टान एक ठोस प्राकृतिक पदार्थ है जो कि खनिजों के समूह से बनी होती है। ठीक है, इसलिए पूरा का पूरा झारखंड जो है चट्टानी इलाका है, क्योंकि यहाँ पे खनिज से भरा हुआ है। ठीक है, पृथ्वी की पट्टी, जो ऊपरी पट्टी होती है, इसका निर्माण करती है चट्टानें, और चट्टानें पृथ्वी के इतिहास का अभिलेख बनती है, क्योंकि इनमें जो है पृथ्वी की उत्पत्ति, परिवर्तन की जानकारी निहित होती है। और इन्हीं चट्टानों से जब बहुत बड़ा होता है तो इसको प्लेटो कहा जाता है। ठीक है, पठार कहा जाता है। पठार, आपने नाम सुना होगा पामीर का पठार, आपने नाम सुना होगा दक्कन का पठार, आपने नाम सुना होगा छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, और झारखंड का मैक्सिमम एरिया जो है छोटा नागपुर के पठार पे स्थित है। ठीक है, चलिए, चट्टानों के 3 मुख्य प्रकार होते हैं। कितने? चट्टान का 3 गो मुख्य प्रकार है। आग्नेय चट्टान, ठीक है, इग्नियस रॉक्स। दूसरा हमारा आ जाता है, अच्छा जान लीजिए आग्नेय चट्टान क्या है। तो देखिए, ये चट्टान लावा या मैग्मा के ठंडा होने के जमने से बनते हैं। ठीक है, आग्नेय चट्टान क्या है? जो लावा या मैग्मा के जब ठंडा हो जाता है तो उससे जो बनता है उसको हम लोग आग्नेय चट्टान बोलते हैं। ठीक है, फिर आता है अवसादी चट्टान, सेडिमेंट्री रॉक्स। ये क्या होते हैं? तो ये चट्टानें विभिन्न पदार्थों जैसे कि मिट्टी हो गया, रेत हो गया, कंकड़, सवाल, जीवाश्म के जमाव से बनती है। अगर ये इनसे बनती है, मिट्टी रेत से, जनरली मिट्टी और रेत होता है, मिट्टी रेत कंकड़, तो ये जो है अवसादी चट्टान कहलाएगा। ठीक है, जबकि आग्नेय चट्टान क्या होता है? तो ये लावा और मैग्मा से बनती है, यानी कि इसका जो मेन रीजन होता है ये चट्टान का ज्वालामुखी उद्गार होता है। ठीक है, चलिए, और अवसादी चट्टान मिट्टी और रेत से बनती है, जो कि सबसे कॉमन चट्टान है। और तीसरा जो आता है हमारा कायांतरित चट्टान। ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये क्या होता है? तो जब आग्नेय और अवसादी चट्टान आपस, ठीक है, जब आग्नेय और अवसादी चट्टानें ताप और दाब, मतलब पूरा पृथ्वी से नीचे रहेगा तो दबाव पड़ेगा, यानी कि ताप, और पृथ्वी के नीचे में आग जल रहा है, आपको मालूम है सबसे नीचे में तभी ना वो फूट के निकलता है ज्वालामुखी। तो नीचे से आग मिला और ऊपर से दाब मिला। ठीक है, यानी कि ताप और दाब और रासायनिक क्रिया के प्रभाव से बदल जाता है, अंदर ही अंदर वह चट्टान में बदल जाता है, चाहे कोयला का रूप में। कोयला भी एक प्रकार का चट्टान ही है। ठीक है, तो वह क्या बन जाता है? कायांतरित चट्टान। ठीक है, जिसमें देखिए चूना पत्थर, संगमरमर हो गया, सेल हो गया, ग्रेनाइट हो गया। ठीक है, ये सारे जो है चट्टान बन जाते हैं। तो 3 तरह के चट्टान याद रखिएगा, कायांतरित चट्टान, अवसादी चट्टान, ठीक है, अवसादी चट्टान और आग्नेय चट्टान। ठीक है, चलिए, इसको रूपांतरित चट्टान भी कहा जाता है। ठीक है, मेटामॉर्फिक, रूपांतरित चट्टान। चलिए आगे देख लेते हैं। तो ये चट्टानें पृथ्वी की संरचना की नींव है, और इनके अध्ययन से ही न केवल पृथ्वी का भूभाग का इतिहास ज्ञात होता है, बल्कि खनिज, तेल, गैस आदि संसाधनों की जानकारी भी प्राप्त होती है। नेक्स्ट आता है प्लेट टेक्टोनिक्स और प्लेट सीमाओं के प्रकार का एक नोट लिखना है आपको। ठीक है, राइट नोट ऑन प्लेट टेक्टोनिक एंड टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्रीज। ठीक है, अच्छा आप लोग इतना चीज पढ़ रहे हैं, आपको क्या मालूम है कि हु इज द फादर ऑफ जियोलॉजी? मालूम है आपको? चलिए लिख लीजिए इसको। ठीक है, हट्टन को, जेम्स हट्टन को, किनको? जेम्स हट्टन। ठीक है, जेम्स हट्टन को फादर ऑफ जियोलॉजी कहा जाता है, भू विज्ञान का जनक कहा जाता है, जेम्स हट्टन। ठीक है, इंग्लिश में HUTTON होता है। ठीक है, HUTTON होता है, हट्टन। तो जेम्स हट्टन को जो है भूगर्भ विज्ञान का फादर कहा जाता है, इसको भी याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इसमें है मरुस्थल के विभिन्न भू आकृतियों का वर्णन करना है कि मरुस्थल जो होता है डेजर्ट, ठीक है, अलग अलग आकृति बनाती है, संरचना बनाती है।
तो देखिए मरुस्थल हम लोग किसे बोलेंगे, तो मरुस्थल वह क्षेत्र है जहां वर्षा बहुत कम होती है, यानी कि 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, और वाष्पीकरण अधिक होता है, यानी कि जो इवेपोरेशन होता है वो बहुत ज्यादा होता है। मरुस्थलीय भू आकृतियां मुख्यतः वायु द्वारा अपर्दन, ठीक है, परिवहन और निक्षेपण से बनती है। मतलब मिट्टी जब बहुत ज्यादा जमा हो जाती है कहीं पे, ठीक है, रेत ही रेत, तो उसको हम लोग अपर्दन सॉरी क्या बोलते हैं, तो मरुस्थल बोलते हैं। ठीक है, अपर्दन द्वारा बनी आकृति। दूसरा आ जाता है हमारा यार्ड इसी में, और फिर आता है इसलबर्ग। नेक्स्ट आता है निक्षेपण द्वारा बनी आकृति। निक्षेपण से भी हमारा क्या बनता है, तो ये बनता है मरुस्थल। ठीक है, अस्थायी नदियों द्वारा बनी आकृति, इससे भी हमारा मरुस्थल बनता है, डेजर्ट बनता है। चलिए अब आ जाता है हमारा कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखें। टिप्पणी, हाँ, नोट्स लिखना है। अपक्षय, ठीक है, यानी कि वेदरिंग, इरोजिन यानी कि अपर्दन यानी कि कटाव, और नदी घाटी रिवर वैली के बारे में। तो बस ये सारे टॉपिक्स हैं, आप इसको कवर कर लीजिएगा। पीडीएफ आपको ज्ञान सागर ऐप पे मिलेगा। ज्ञान सागर ऐप का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन है, और वहां से जाके एसकेएमयू का कोर्स ले लीजिएगा। 60 रुपया कोर्स का प्राइस है। अगर एक बार अभी आप सेमेस्टर 3 में कोर्स लेते हैं तो आपको सेमेस्टर 3 के हर एक पेपर का नोट्स दिया जाएगा। एमडीसी हो, चाहे मेजर पेपर हो, चाहे माइनर पेपर हो, चाहे सेक पेपर हो, ठीक है, चाहे एसी पेपर हो, चाहे हर एक पेपर, जो भी पेपर है आपको सब पेपर का नोट्स दिया जाएगा, प्लस प्रीवियस ईयर पेपर दिया जाएगा। प्लस इसी में अगर आप अभी खरीद लेते हैं तो सेमेस्टर 3 का सब पेपर मिलेगा, फिर सेमेस्टर 4 का भी सब पेपर मिलेगा, सेमेस्टर 5 का भी, सेमेस्टर 6 का भी, 7 का भी, 8 का भी। मतलब 60% में सब। हाँ, कितना साल तक, 60% में 4 साल तक आपको ये ऐप का पास मिलेगा। ऐप का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब मैं थोड़ा सा ऐप के बारे में बता देता हूँ, और जिनको ऐप नहीं चाहिए वो लोग आंसर को खुद से कीजिएगा। देखिए भाई मेहनत करूंगा तो मैं मेहनत आना लेता हूँ, कोई बहुत बड़ा बिजनेस करोड़पति नहीं बन जाऊंगा आपका 60 रुपया लेके। एक साल का 15 रुपया होता है, ठीक है, तो अगर मैं 60 रुपया लेता हूँ तो कोई बड़ा चीज तो नहीं है ना जी। 60% है, 4 साल तक पढ़ाऊंगा, सब पेपर का नोट्स दूंगा, सब पेपर का अलग अलग सब्जेक्ट है, ठीक है, तो आदमी एक महीना में लेता है 200 रुपया, 4 साल का जोड़ लीजिए, तो मैं यहाँ पे सिर्फ 60 रुपया ले रहा हूँ पूरा ग्रेजुएशन, और सब चीज एक जगह पे मिलेगा। ठीक है, इतना भोगना पड़ता है बस, और ऊपर से ऐप का खर्चा भी आता है। ठीक है, तो 60 रुपया अगर नहीं पे कर पाइएगा तो आप क्वेश्चन को देख लीजिए, बट आंसर खुद से कीजिएगा। ठीक है, बहुत लो प्राइस है। ज्ञान सागर ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आइएगा, इंस्टॉल कीजिएगा, अपना नाम डालिएगा, ठीक है, इंस्टॉल फ्री में हो जाएगा, नाम डालिएगा, फिर अपना मोबाइल नंबर डालिएगा, लॉगिन हो जाएगा, ओटीपी आएगा, लॉगिन हो जाएंगे। उसके बाद आना है आपको ऑल कोर्स में। कहाँ पे आइएगा, ऑल कोर्स में, और यहाँ से आपको ले लेना है ये एसकेएमयू दुमका वाला कोर्स। यहाँ पे 60 रुपया पेमेंट करेंगे, स्टार्ट लर्निंग लिखा जाएगा, फिर सेमेस्टर में जाएंगे, अपना पेपर चुन के नोट्स में जाएंगे और नोट्स को डाउनलोड कर लीजिएगा। एमडीसी पेपर का लिंक सबसे ऊपर में होगा, एमडीसी वाला, और बाकी सबका अलग अलग सेमेस्टर वाइज बना है। जब आप खरीदिएगा तो पता चल जाएगा सब कुछ। ठीक है, थैंक यू दोस्त, बाय। नोट्स के लिए आपको ऐप परचेज करना ही पड़ेगा, और ऐसा नहीं कि आप एक बार अगर ऐप परचेज करते हैं तो आपको हर बार पे करना होगा, नहीं, एक बार ग्रेजुएशन का कंप्लीट ग्रेजुएशन सिर्फ 60% में। ठीक है, इससे सस्ता होगा तो आप कहीं पे दे रहा है तो ले लीजिए भाई। चलिए, थैंक यू, बाय। और जो लोग फोन पे वगैरह यूज नहीं करते हैं तो वो लोग नंबर जो दिया गया है इस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे एक नंबर मिलेगा, ठीक है, यहीं पे स्लाइड जो पार होता है इस स्लाइड पे एक नंबर मिलेगा यहाँ पे, और बहुत सारा फ्री वीडियो भी, आप फ्री वीडियो भी देख सकते हैं। ये कोर्स झारखंड जॉब कोर्स कंपटीशन के लिए है, झारखंड के कंपटीशन के लिए, तो ये आपको नहीं लेना है। झारखंड का कंपटीशन बहुत खराब है, नौकरी वोकरी नहीं लगता है, इसलिए मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ कि आप लोग लीजिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू, बाय दोस्तों, जोहार, मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, और धीरे धीरे मैं आप लोग का हर एक पेपर का वीडियो लाने का प्रयास करूंगा एग्जाम से पहले, इस बार सब करा दूंगा एग्जाम से पहले। ठीक है, थैंक यू, बाय, टेक केयर, जोहार झारखंड। मेरे महबूब कयामत हो